तो इस वीडियो में आपको क्लास 11 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का कंटेंट बताने वाले हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में जो क्लास 11 में आपको पढ़ना है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स को दो सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन को क्या बोलते हैं, सेकंड सेक्शन को क्या बोलते हैं। तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स और पार्ट बी को इकोनॉमिक्स। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक्स बुक जो है आपका उसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, दो भाग में कैसे कैसे बांटा गया, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में इकोनॉमिक्स का सारा सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का सारा चैप्टर पढ़ना है, और पार्ट बी में स्टैटिस्टिक्स का आपको सारा पढ़ना है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 10 तक स्टैटिस्टिक्स लगभग मीन मीडियन मोड ये सब चीज आप लोगों ने पहले से पढ़ के आया होगा। तो इसमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में कुछ और आपको पढ़ने को मिलेगा जो अभी तक आप 10 तक नहीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, या फिर कुछ रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कंटेंट में कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपको पता रहेगा तभी तो आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट देखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पहले हम समझाना चाहेंगे, उसके बाद ही इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। तो ये देख सकते हैं इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे बांटा गया है। पहला पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स को अलग किया गया है और स्टैट्स को अलग किया गया है। मतलब स्टैटिस्टिक्स को आप शॉर्ट में स्टैट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे यूनिट है, यूनिट 1 से लेकर के 8 है टोटल। ठीक है, तो सारे यूनिट को आपको उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो यूनिट 5 डाल दिया है, उसके बाद यूनिट 6, 7, और स्टैट्स में यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और एक चीज और आप देखिएगा कि यूनिट 1 में दोनों का इंट्रोडक्शन डाला है, इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और चैप्टर 2 में स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। तो यूनिट छोड़ करके हम चैप्टर आपको डायरेक्टली बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो ये देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था, इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स नाम दिया गया है। ठीक है, जिसमें यूनिट 1 से लेकर के 4 है। ठीक है, और पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें यूनिट 5 से लेकर के 8 है। तो पहले ही आपको हम बता दिए कि यूनिट पे ध्यान नहीं देना है, यूनिट चैप्टर का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम आपको हम अलग करके यहाँ पर दे दिए हैं, इकोनॉमिक्स का अलग और स्टैटिस्टिक्स का अलग। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स बुक देखे तो आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर इसमें इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैट्स क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अरेंज नहीं किया गया है, सब यूनिट से उसमें जैसा तैसा लिखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। मतलब इंट्रोडक्शन में तो जनरली आपको उस सब्जेक्ट के ही बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 1 जो कि बुक में चैप्टर 2 है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो चैप्टर 1 है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 में आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आप दोनों का एक एक चैप्टर देख लिए, मतलब इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों में पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब इसमें व्हाट इज इकोनॉमिक्स और इसमें व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 है कि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आपने दूसरा चैप्टर देख लिया कि इकोनॉमिक्स में क्या था, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा चैप्टर क्या है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तीसरा चैप्टर क्या है, एग्रीकल्चर, जिसमें आप पूरी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज।
ठीक है, एग्रीकल्चर का फीचर्स, उसका प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया जा रहा है और पहले भी क्या प्रॉब्लम था एग्रीकल्चर में और उसका पॉलिसीज क्या क्या बनाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्राइमरी के बाद आपको सेकेंडरी सेक्टर में जाना होता है। तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रीज। ठीक है, उसके बाद फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। ठीक है, अब अगला चैप्टर क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। मतलब ये सब चीजों में जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको सुधार करने के लिए सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिया। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, मतलब इसको हम लोग एलपीजी भी कहते हैं। ठीक है, आगे है एलपीजी, घर में जो गैस सिलेंडर लगा हुआ है वो मत समझिएगा, यहाँ एलपीजी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर क्या है, पॉवर्टी एंड मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, अगला चैप्टर रूरल डेवलपमेंट और उसका की इश्यूज। अगला चैप्टर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इन्फ्लेशन को पढ़ना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपको जानने के लिए। ठीक है, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स, इसमें केस स्टडी भी आप पढ़ेंगे एनर्जी और हेल्थ के बारे में। ठीक है, अगला चैप्टर है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, और ये लास्ट चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें आप जनरली कंपैरिजन पढ़ेंगे दो देशों के बीच में, पाकिस्तान और चाइना, जो दो देश है उसका हमारे देश से क्या कंपैरिजन है। ठीक है, मतलब किस मामले में वो आगे है पीछे है। ठीक है, बस वही कंपैरिजन, पहले इंडिया पाकिस्तान फिर इंडिया चाइना। ठीक है, इसके बारे में कंपैरिजन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर तो बता दिया उसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, वो पढ़ना पड़ेगा आपको जैसा कि यहाँ पर था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगला है कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसमें आपको डेटा कलेक्शन का मेथड है जिसको हम लोग सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड भी कहते हैं। अगला चैप्टर का नाम है सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जिसका नाम क्या है, सेंसस एंड एनएसएसओ, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जनरली हम लोग टेबल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा टेबल होता है, कितना तरह का होता है, कैसे टेबल में हम लोग डेटा को अरेंज करते हैं। तो आगे का वीडियो सीरीज जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर जो लगातार इसमें आप देख रहे हैं उसका लगातार वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो मेरे YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहिए और ये सारे चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से और डीपली समझ पाएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट समरी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उतना डीप नहीं जाना है उस चैप्टर में, बस समरी ही पढ़ना है जो आपको एग्जाम में काम देगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका एमसीक्यू होगा और एमसीक्यू लेवल पर जिस टाइप का क्वेश्चन बनेगा बस उसी टाइप के हिसाब से हम वीडियोस भी बनाएंगे। ठीक है, मतलब एक चैप्टर ज्यादा 1 या 2 पेज में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा शॉर्ट समरी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। तो अगला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो मीन तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, वही चीज है, कुछ अलग नहीं। वही चैप्टर में मीडियन और मोड। ठीक है, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10th वाला सेम चीज है, इसमें थोड़ा सा और डीप जाने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो नहीं पढ़ा होगा उससे काफी बेटर 11th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन अगला चैप्टर का नाम है, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, सम मैथमेटिकल टूल्स, जो कि यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। ठीक है,
यूनिट 4 जो चैप्टर 16 है ये आपके कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो खैर इसको आप इग्नोर कर दीजिए, बाकी सारा चैप्टर आपका ये रहा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन से पहले आपको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बताना चाहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन चालू कीजिएगा। और सारा वीडियो सीरीज आने वाला है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का भी वीडियो सीरीज आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो चैनल है डिस्कवर आवर नॉलेज उसको शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। और हर एक वो जरूरतमंद स्टूडेंट तक आप पहुंचाने का कोशिश करेंगे जो अभी घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं और पढ़ाई का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।